के गाजियाबाद के एक गैंगस्टर और डॉन के नाम से प्रसिद्ध मुख्तार अंसारी का अंत हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये 1990 के दशक में बंदूक की नोक पर राज किया करता था और फिल्मी स्टाइल में माफिया डॉन बनकर हजारों परिवारों को बेसहारा कर चुके थे। अपनी दहशत फैलाए यूपी में राज करके सबको डरा धमकाकर राज करने के नाम से प्रसिद्ध डॉन का अंत आज हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जिसका पुलिस भी कुछ नहीं कर पाता था, जिसका अंत जेल में हार्ट अटैक से हुआ है, जिसको लेकर उनके समुदाय के लोग हत्या और साजिश बता रही है, तो दूसरी ओर जो लोग इनके नाम से आतंक से डरते थे और शिकार हुए थे, वे लोग खुशियां मना रहे हैं। सरकार ने किया है और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते ही साफ शब्दों में कहा था कि अब यूपी में गुंडाराज नहीं चलेगा, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ वरना हम मिट्टी में मिला देंगे। पर कुछ लोग जो नहीं माने मिट्टी में मिल चुके थे और आज जेल में बंद खूंखार माफिया डॉन का जेल में हार्ट अटैक से मौत हजारों लोगों के साथ भगवान ने इंसाफ कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, माफिया डॉन का अंत हो चुका है, अब वो मिट्टी में आज मिल जाएगा। मुख्तार अंसारी की मौत को उसके बेटे ने साजिश और हत्या बताया है और कहा है कि वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाएंगे और इसकी सच्चाई सामने लाएंगे। क्या कहा आप सुनिए। जेल में ही उनको जहर दिया गया था, वो लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में एडमिट रहे। देखेंगे आप हमें जैसे चाहोगे रखोगे, तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर क्या कहना है। तो फिर तो मैं 900 किलोमीटर चल के आया हूँ, रोजा रख के परेशान हूँ, किस मेंटल स्टेटस में हूँ आप समझ सकते हैं। मैं पुत्र हूँ उनका, मुझे ताकने भी नहीं दिया गया शीशे में से कि देख लीजिए अपने पिता। तो ये तो जुल्म, अब क्या इस पे बोला जाए और क्या अभी कुछ कहना और सुनना बचा रह गया है। हम लोग सब्र से हैं, कानून के रास्ते से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस मैटर को लेकर जा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय देखिए वहाँ से जो आदेश आएगा उसी पर हमें उम्मीद है, न्यायपालिका पर हमें विश्वास है, न्यायपालिका पर हम अटूट यकीन रखते हैं और हमें यकीन है कि जरूर अदालत से हमें न्याय मिलेगा। परिवार के और कौन लोग मिलने आए थे आपके साथ? सांसद जी आए थे, उनकी आपने बाइट ली है, अफजाल बाबा, और मैं आया था, मुझे मिलने नहीं दिया गया। मैं कल फिर आऊंगा और प्रयास करूंगा कि कल मुझे परमिशन मिले और मुझे अपने पिता को जो इतनी गंभीर हालत में उनको कम से कम देखने तक जाए। ये इंसानियत और मानवता भी कोई चीज होती है। पुलिसिया कार्रवाई और डंडा और ठीक है, सब कुछ अलग है, सब सरकार की कार्रवाई एक तरफ, लेकिन मानवता भी कोई चीज होती है। और 55,000 मतलब पुत्र आप भेजते हो एक को, मैं अपने से तो आया नहीं, आपने तार से सूचना भेजी जिसमें मेरा आखिरी पैराग्राफ में 2 ही नाम लिखा है, एक अफजाल अंसारी उनके भाई, एक उमर अंसारी उनके पुत्र, जिसमें से एक आदमी को आप मिलने दोगे। ये देखिए ये साफ लिखा है मेरा, आप चाहिए दिखाइए भी, ये मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला, पुत्र उमर अंसारी और भाई अफजाल अंसारी, सांसद दोनों के नाम लिखे हैं इस पे, लेकिन नहीं मिलने देंगे। क्यों नहीं मिलने देंगे साहब? इसका कोई जवाब नहीं। जाइए कप्तान साहब से मिलिए, जाइए डीएम साहब से मिलिए, जाइए डीआईजी साहब से मिलिए, जाइए डीजी साहब से मिलिए, जाइए मुख्यमंत्री साहब से मिलिए। जानबूझ के चीजें कर रहे हैं। अब सब आप लोग को भी पता है, सब देश भी देख रहा, दुनिया भी देख रही और 24 नजदीक है। बस मेरी अभी इस वक्त यही प्रार्थना है कि वो स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। 24 में क्या कुछ रहने वाला है? जो होगा भैया वो आपके भी सामने आ जाएगा, हमारे भी अब कितना दिन ही बचा है। मेरी फिलहाल ये कामना है, एक पुत्र होने की नियत से। बाप सब कुछ होता है। मेरे 25-26 साल के जीवन में मैं 25 साल अपने बाप के बगैर रहा। मैं उनके जीते जी उनसे दूर रहा। हमने होली की, दिवाली की खुशियां नहीं देखी, हमने ईद की, बकरीद की खुशियां नहीं मनाई, क्योंकि मेरे बाप नहीं थे हमारे पास।
और आज जब उनको इस परिस्थिति में देखता हूँ और जब ये कार्रवाई देखता हूँ कि पुत्र अपने पिता से बुलवाया जाएगा, 900 किलोमीटर आएगा और फिर ताकने भी नहीं देंगे शीशे से कि देख ले कि कैसे हैं वो, स्वस्थ हैं, जीवित हैं, ठीक हैं, ये भी नहीं देखने आप देंगे। परेशान है 24 के लिए कुछ अपील, कुछ अपने अब कुछ समर्थकों से पूछना है कि परेशान है कि नहीं है, कुछ अपील- स्वाभाविक है भैया, परेशान है, बहुत परेशान है। लेकिन बताया ना कि ईमान है, और ईमान यही है कि मौत और जिंदगी का मालिक सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है। तो जब वहाँ से परवाना कट जाएगा कोई बचा नहीं सकता। जेल में ही उनको जहर दिया गया था, वो लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में एडमिट रहे और तबीयत उनकी बहुत दिन खराब रही। उसके बाद फिर ले आके वापस बांदा में उनको वो किया, ले आके रखा। लेकिन बात ये है कि सब कुछ आपके सामने है, खाना आप दोगे, रखेंगे आप हमें जैसे चाहोगे रखोगे। तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर क्या कहना है, तो फिर तो वो बचाने वाला वही एक जात ऊपर वाला। 3 अफसर सस्पेंड हुए थे, 2 डिप्टी जेलर और 1 जेलर। ये उनकी प्रशासनिक चीज है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। कौन सस्पेंड हो रहा, कौन बहाल हो रहा, कौन ट्रांसफर हो रहा, हम ये चाहते हैं कि वो जुडिशियल कस्टडी में है। आप कह रहे हैं कि उनके कई मुकदमे अंडर ट्रायल हैं, उनके अंडर ट्रायल मुकदमों के लिए भी वो कस्टडी में हैं। आप अदालत की न्यायिक अभिरक्षा में है, उनकी जान सुरक्षित रहे, वो स्वस्थ रहे, यही हम लोग भी चाहते हैं। और क्या है भाई, ट्रायल करा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथ में वीडियो को